नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। किसी भी मंजिल को पाने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है खुद पर यकीन। जब हमें अपनी ताकत पर भरोसा होता है तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी मुस्कुरा कर जाते हैं। आत्मविश्वास ही वो अंदर की आवाज है जो हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। और मेरे प्यारे मिथुन राशि के दोस्तों, आज हम आपके इसी आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाली बातें करने वाले हैं। हम विश्लेषण करेंगे 7 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक के समय का। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सिर्फ एक सामान्य राशिफल नहीं है, बल्कि ये ग्रहों के एक बहुत बड़े खेल का मैदान बनने जा रहा है। इस महीने के खिलाड़ी हैं 5 बड़े ग्रह: ज्ञान के सागर देव गुरु बृहस्पति, हिम्मत के सेनापति मंगल, बुद्धि के युगराज बुध, ग्रहों के राजा सूर्य और दैत्य गुरु शुक्र। ये सभी अपनी चाल बदल रहे हैं और इनके हर एक कदम का आपके जीवन के हर क्षेत्र पर, आपकी सेहत से लेकर आपके धन तक और आपके रिश्तों से लेकर आपके करियर तक क्या और क्यों असर पड़ेगा, इसे हम आज बहुत ही विस्तार से परत दर परत समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस अवधि की बड़ी तस्वीर को समझते हैं। सोचिए कि आकाश एक शतरंज की बिसात है और उस पर ये ग्रह अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। 7 से 30 अक्टूबर के बीच वो कौन सी सबसे बड़ी चालें हैं जो आपके जीवन के खेल को पूरी तरह से बदल सकती हैं? इस अवधि का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे शुभ परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का महागोचर। दोस्तों, एक तारीख अपने जहन में बिठा लीजिए, 18 अक्टूबर 2025। इस दिन देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, भाग्य, धन और विवाह के कारक हैं, अपनी तेज गति से चलते हुए आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। दूसरा भाव होता है आपके धन का, आपके परिवार का और आपकी वाणी का। और यहां बृहस्पति अपनी सबसे शक्तिशाली यानी उच्च राशि कर्क में होंगे। जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वो अपना 100% शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। ये एक ऐसा शक्तिशाली गोचर है जिसका आशीर्वाद आपके जीवन में एक सुनहरी लहर लेकर आएगा और इसका असर सिर्फ अक्टूबर तक नहीं बल्कि 5 दिसंबर 2025 तक महसूस होगा। दूसरी बड़ी घटना है सेनापति मंगल का अपनी ही राशि में प्रवेश। 27 अक्टूबर को मंगल आपके पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में प्रवेश करेंगे। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का, और यहां मंगल अपनी ही वृश्चिक राशि में होंगे, यानी स्वग्रही होंगे। जब कोई सेनापति अपने ही किले में हो तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसका अर्थ है कि मंगल आपको हर बाधा और हर शत्रु पर विजय दिलाने आ रहे हैं। लेकिन जहां इतनी शुभ घटनाएं हो रही हैं, वहीं ब्रह्मांड संतुलन भी बना रहा है। 2 बड़े ग्रह इस अवधि में अपनी शक्ति खो रहे हैं, यानी नीच अवस्था में जा रहे हैं। पहले हैं शुक्रदेव, जो आपके प्रेम, रचनात्मकता और विदेश के स्वामी हैं। 9 अक्टूबर को शुक्र आपके चौथे भाव यानी सुख स्थान में अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। और दूसरे हैं ग्रहों के राजा सूर्य, जो आपके पराक्रम और साहस के स्वामी हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य आपके पंचम भाव यानी बुद्धि और संतान के भाव में अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे। तो कुल मिलाकर इस अवधि की कहानी ये बन रही है कि एक तरफ सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति आपके धन के भंडार को भरने के लिए उच्च के हो रहे हैं और मंगल आपको हर संघर्ष में जीत दिलाने के लिए स्वग्रही हो रहे हैं। लेकिन साथ ही सूर्य और शुक्र का नीच अवस्था में होना ये संकेत दे रहा है कि आपको अपने घरेलू सुख, माता के स्वास्थ्य, प्रेम संबंधों और अपनी संतान से जुड़े मामलों में बहुत धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। आपको अपने प्रयासों का फल पाने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आइए अब जीवन के हर क्षेत्र पर इन सभी ग्रहों के गोचर का तारीखों के अनुसार गहरा और विस्तृत विश्लेषण करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उस क्षेत्र से जहां इस महीने आपको सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर मिलने वाली है, आपका आर्थिक जीवन। मैं कह सकता हूं कि इस महीने का मुख्य विषय ही है धन, दौलत और समृद्धि। 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ये अवधि आर्थिक रूप से सामान्य रहेगी। आपके प्रयास जारी रहेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा उछाल शायद न दिखे। लेकिन 18 अक्टूबर ये एक सुनहरी तारीख है।
इस दिन को आप अपने कैलेंडर में किसी सुनहरे पेन से मार्क कर लीजिए। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव, जिसे धन भाव कहते हैं, में अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, ये आपके लिए एक महाधन योग का निर्माण करेगा। बृहस्पति यहां बैठकर आपके आर्थिक जीवन में एक ऐसी क्रांति लाएंगे जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। इसका प्रभाव क्या होगा? अगर आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी विवाद में हो, किसी को दिया हुआ उधार हो या कोई सरकारी क्लेम हो, उसके वापस आने के रास्ते स्वतः खुलने लगेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो एक बड़ी वेतन वृद्धि या बोनस की उम्मीद कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए यह समय बड़े सौदों और मुनाफे का है। आय के कई नए स्रोत खुल सकते हैं। दूसरा घर कुटुंब यानी परिवार का भी होता है, इसलिए गुरु का यहां आना परिवार में किसी मांगलिक कार्य जैसे विवाह या संतान जन्म का आयोजन करा सकता है। परिवार में चल रही कलह समाप्त होगी और प्रेम का वातावरण बनेगा। आपकी वाणी में भी एक अद्भुत मिठास और प्रभाव आ जाएगा। आप अपनी बातों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देंगे, जिससे आपके पेशेवर सौदे और व्यक्तिगत रिश्ते दोनों सुधरेंगे। हाँ, एक सावधानी का समय है 24 अक्टूबर के बाद। दरअसल 9 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच बुध और शुक्र मिलकर एक नीच भंगराज योग बना रहे थे, जो शुक्र की कमजोरी को दूर कर रहा था। लेकिन 24 अक्टूबर को बुध राशि बदल लेंगे और ये योग कमजोर पड़ जाएगा। इस समय आपको किसी भी प्रकार के आर्थिक घोटाले, ऑनलाइन फ्रॉड या लालच देने वाली स्कीमों से बहुत सावधान रहना होगा। किसी भी अनजान जगह पर निवेश करने से पहले 100 बार सोचें। अब आपके करियर की बात करें तो 10वें भाव में बैठे वक्री शनि के कारण पिछले कुछ समय से आप काम में एक ठहराव, निराशा और अधिकारियों से मतभेद महसूस कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि मेहनत तो बहुत की, लेकिन उसका श्रेय नहीं मिला। 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू होगी, क्योंकि शनि अब बृहस्पति के नक्षत्र में आ चुके हैं। आपके करियर में असली और बड़ा सकारात्मक मोड़ 18 अक्टूबर के बाद आएगा, जब उच्च के बृहस्पति अपनी 9वीं सबसे शुभ दृष्टि से आपके 10वें भाव में बैठे शनिदेव को देखेंगे। ज्योतिष में गुरु की दृष्टि को अमृत समान माना गया है। यह दृष्टि शनि के कठोर प्रभावों को नियंत्रित करेगी। इसका परिणाम क्या होगा? जो प्रमोशन सालों से रुका था, जो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा था, वो अब गति पकड़ेगा। आपके बॉस और सीनियर्स आपके काम को सराहेंगे और आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पिता के साथ यदि कोई मतभेद था तो वो दूर होगा और उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। और कार्य क्षेत्र से जुड़ा कोई भी कानूनी मामला आपके पक्ष में हल हो सकता है। 27 अक्टूबर के बाद जब मंगल अपने ही घर यानी छठे भाव में आ जाएंगे, तो ये गोचर आपको कार्य क्षेत्र में आपके विरोधियों और छिपे हुए शत्रुओं पर एक स्पष्ट विजय दिलाएगा। आपका दबदबा बढ़ेगा। एक चेतावनी जरूर है, 17 अक्टूबर से सूर्य के नीच होने के कारण आपको ये सब हासिल करने के लिए अपनी ओर से प्रयास 2 गुने करने पड़ेंगे। सफलता निश्चित है, लेकिन मेहनत भी ज्यादा लगेगी। अब आते हैं रिश्तों के मोर्चे पर। यह महीना आपको भावनाओं के उतार चढ़ाव का अनुभव कराएगा। यदि आपके विवाहित जीवन में अलगाव, तनाव या रोज रोज के झगड़ों की स्थिति बनी हुई थी, तो 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सीधे आपके विवाह के भाव यानी 7वें भाव पर पड़ेगी। ये दृष्टि एक हीलिंग बाम की तरह काम करेगी। गलतफहमियां दूर होंगी, आपसी समझ बढ़ेगी और रिश्ते में एक नई गर्मोनी आएगी। जीवन साथी की तरक्की के भी योग बनेंगे। लेकिन जो लोग अविवाहित हैं या लव लाइफ में हैं, आपके लिए यह समय थोड़ा परीक्षा का है। 9 अक्टूबर से आपके 5वें भाव के स्वामी शुक्र सुख के 4थे भाव में नीच के हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप रिश्ते में सुख तो चाहेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर तर्क वितर्क और अशांति हो सकती है। आपके पार्टनर का व्यवहार थोड़ा जिद्दी और डिमांडिंग हो सकता है। 17 अक्टूबर के बाद स्थिति और नाजुक हो सकती है, जब सूर्य भी 5वें भाव में नीच के हो जाएंगे। ये स्थिति रिश्ते में अहंकार का टकराव यानी ईगो क्लैश पैदा कर सकती है। मैं सही हूं, तुम गलत हो वाली भावना बढ़ सकती है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी है, इस पूरी अवधि में अपने साथी के प्रति पूरी तरह से वफादार रहें। ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि किसी भी तरह का धोखा या झूठ तुरंत पकड़ में आ सकता है और रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की उन गृहिणियों की
जो अपने घर की धुरी हैं, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ कर रखती हैं। आपके लिए यह महीना क्या संकेत लेकर आ रहा है? आपके लिए इस महीने का केंद्र बिंदु है आपका चौथा भाव। 9 अक्टूबर से सुख और वैभव के कारक शुक्र इसी चौथे भाव में नीच के हो रहे हैं। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? हो सकता है कि घर में सब कुछ होते हुए भी आपको एक अजीब सी बेचैनी या असंतोष महसूस हो। मन में शांति की कमी खल सकती है। घर के कामों का बोझ अचानक से बढ़ सकता है, या आपको महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत को सराहा नहीं जा रहा है। घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। इसके साथ ही 17 अक्टूबर से सूर्य आपके पंचम भाव यानी संतान के भाव में नीच के हो रहे हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि इस अवधि में आपको अपनी संतान को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं। आपके बच्चे थोड़े जिद्दी या गुस्सैल हो सकते हैं। उनकी मांगों को पूरा करने में आपको परेशानी हो सकती है। उनके साथ धैर्य से पेश आना बहुत जरूरी होगा। लेकिन अब अच्छी खबर सुनिए, ये चुनौतियां अस्थायी हैं। 18 अक्टूबर को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव यानी परिवार के भाव में उच्च के होंगे, स्थिति में एक चमत्कारी बदलाव आएगा। गुरु का ये गोचर घर में चल रहे हर तरह के तनाव को समाप्त कर देगा। परिवार में आपसी प्रेम और समझ बढ़ेगी। आपकी सलाह को परिवार में महत्व दिया जाएगा। पति की आय में वृद्धि या घर के बजट में सुधार होने से आपको आर्थिक रूप से बहुत राहत और सुरक्षा महसूस होगी, और घर में किसी पूजा पाठ या मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है। तो संक्षेप में 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक का समय थोड़ा धैर्य और शांति बनाए रखने का है, लेकिन उसके बाद पूरा महीना आपके लिए पारिवारिक सुख और मानसिक शांति लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आपके राशि स्वामी बुध 24 अक्टूबर तक पंचम भाव में है, जो आपकी बुद्धि को तेज और निर्णयों को सटीक रखेंगे। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आपको इस महीने को हल्के में नहीं लेना है। 17 अक्टूबर के बाद जब ग्रहों के राजा सूर्य, जो आपकी आत्मा और हड्डियों के कारक हैं, नीच अवस्था में आ जाएंगे, तो आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। गले में संक्रमण, हड्डियों में दर्द या शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। आत्मबल में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। आपको अपने लक्ष्यों को पाने के लिए सामान्य से अधिक मानसिक और शारीरिक प्रयास करना पड़ेगा। 9 अक्टूबर से शुक्र के चौथे भाव में नीच होने का प्रभाव आपकी माता के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। उनकी सेहत को लेकर कुछ चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं, और जैसा हमने पहले कहा, संतान का स्वभाव थोड़ा हठी हो सकता है, तो उनके साथ धैर्य से पेश आएं। तो चलिए 7 से 30 अक्टूबर की इस अवधि का सार एक नज़र में समझते हैं। मुख्य संदेश ये है कि ये महीना आपके लिए आर्थिक रूप से एक वरदान साबित होने वाला है, जिसका पूरा श्रेय बृहस्पति के महागोचर को जाता है। आप धन जोड़ेंगे, परिवार में सुख पाएंगे और करियर में बड़ी राहत महसूस करेंगे। लेकिन इस सफलता के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य, प्रेम संबंधों और घरेलू जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको धैर्य, प्रेम और समझदारी से काम लेना होगा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिन्हें याद रखना है। 9 अक्टूबर, जब शुक्र नीच अवस्था में जाएंगे, इस दिन से प्रेम और घरेलू जीवन में सावधानी का दौर शुरू होगा। 17 अक्टूबर, जब सूर्य नीच अवस्था में जाएंगे, इस दिन से अपनी सेहत और आत्मबल पर विशेष ध्यान दें। 18 अक्टूबर, इस महीने का सबसे सुनहरा दिन, जब बृहस्पति उच्च के होकर आपके धन के भंडार को खोलने आ रहे हैं। 24 अक्टूबर, इस तारीख के बाद किसी भी तरह के आर्थिक लेन देन में अतिरिक्त सतर्कता बरतें। और 27 अक्टूबर, जब मंगल स्वग्रही होंगे, शत्रुओं और बाधाओं पर विजय प्राप्त करने का समय शुरू होगा। इस अवधि के लिए सबसे बड़ी सावधानी ये है कि इस पूरे महीने, विशेषकर 17 अक्टूबर के बाद, अपनी वाणी के अहंकार और अपने स्वास्थ्य को लेकर अत्यंत सावधान रहें। सूर्य के नीच होने से आपकी बातों में कठोरता आ सकती है, जो बने बनाए काम बिगाड़ सकती है, और स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना आपको महंगा पड़ सकता है। अब बात करते हैं उन सरल लेकिन शक्तिशाली उपायों की, जो इस अवधि में आने वाली चुनौतियों के प्रभाव को कम करेंगे और शुभ फलों में वृद्धि करेंगे। उपाय हमेशा उस ग्रह के करने चाहिए जो कमजोर हों, और इस महीने सूर्य और शुक्र कमजोर है। पहला, नीच के सूर्य को बल देने के लिए
प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में साफ जल लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ या रोली मिलाएं और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ये उपाय आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। दूसरा, नीच के शुक्र को बल देने के लिए प्रतिदिन या हर शुक्रवार को देवी दुर्गा या मां लक्ष्मी की आराधना करें। उन्हें इत्र या लाल पुष्प अर्पित करें। नहाने के पानी में कुछ बूंदे इत्र की डालकर स्नान करने से भी शुक्र के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। और तीसरा, समग्र सुरक्षा और शांति के लिए हर शाम सूर्यास्त के समय अपने घर की पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। ये उपाय आपके करियर में आ रही बाधाओं को शांत करेगा। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इन्हें पूरी श्रद्धा से करें। तो मिथुन राशि वालों, ये था 7 से 30 अक्टूबर 2025 तक का आपका विस्तृत और गहरा विश्लेषण। याद रखिएगा, ग्रह केवल मार्ग दिखाते हैं, उस मार्ग पर यात्रा हमें अपने कर्मों से करनी होती है। देवगुरु बृहस्पति का अपार आशीर्वाद आपके धन और परिवार पर बरसने को तैयार है। बस आपको अपनी सेहत और अपने रिश्तों को थोड़ी सावधानी और प्रेम से संभालना है। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको आने वाले समय के लिए एक बेहतर योजना बनाने में मदद करेगी और आपका मार्गदर्शन करेगी। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मिथुन राशि के मित्रों और प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसे वीडियो देख सकें। आप सभी का आने वाला समय शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।